हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किया है। कौन सा नोटिस है, उसमें क्या चीज़ें कही गई हैं, अभी हम उस नोटिस को डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है OMR शीट डाउनलोड को लेकर अपडेट है, और किन अभ्यर्थियों का OMR रिजेक्ट, इसको लेकर भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स। ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दिया है तो, क्योंकि OMR आपने फिल करा होगा, है ना। तो इसको लेकर अभी हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट, इसकी मांग लगातार चल रही थी, तो इसको लेकर अभी क्या चीज़ें सामने निकल कर आई हैं उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। और टीआरई 4.0 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर डोमिसाइल को लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अगर डोमिसाइल लागू होगा तो आप जानते हैं टीआरई 4 से अदर स्टेट वाले सीधा बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जितनी भी डिटेल हैं उनको हम एक एक करके डिटेल में जान लेते हैं। बने रहिएगा आप लोग वीडियो में एंड तक। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका एक ऑफिशियल नोटिस निकल करके आया है, तो इस नोटिस में क्या चीज़ें कही हैं ध्यान से देखिए। बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय मिथिलेश मिश्र माध्यमिक निदेशक प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, देखिए सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, तो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये लेटर लिखा गया है, और ये है आपका 6 अगस्त का लेटर। ठीक है, यानी कि कल का है। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर विषय शिक्षक संबंधी आंकड़ा उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि पूरा आंकड़ा, पूरा डेटा जो है उपलब्ध कराने से रिलेटेड ये नोटिस जो है लिखा गया है। इसमें क्या चीज़ें कही हैं देखिए। उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के विभिन्न जिलों में छात्र नामांकन के विरुद्ध शिक्षकों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के आकलन हेतु शिक्षक संबंधी आंकड़े की आवश्यकता है। इस हेतु वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 के लिए 2 अलग अलग गूगल शीट विकसित किया गया है। निर्देश है कि 3 दिनों के भीतर अचूक रूप से दिनांक 1 अगस्त की स्थिति के अनुरूप गूगल शीट में आंकड़ा भरने के साथ साथ उसकी हस्ताक्षरित प्रति भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं निदेशक प्राथमिक शिक्षा के मिथिलेश मिश्र हैं, और प्राथमिक शिक्षा में आप जानते हैं आपका ये 1 to 5 भी आ जाता है और 6 to 8 भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली कहा क्या है ना, जितने भी शिक्षक अभी कार्यरत हैं या फिर जितनों ने भी अभी नामांकन किया है, जितने भी अभ्यर्थियों ने, और कितनी अभी शिक्षकों की आवश्यकता है, उस सभी का डेटा, यानी कि उस सभी का आंकड़ा जो है मांगा गया है जिला पदाधिकारियों से, सभी 1 to 5 और 6 to 8 सभी के लिए। और ये जो आंकड़ा है 1 अगस्त 2024 की डेट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने देना है, यानी कि 1 अगस्त तक कितनी जो है शीट आपकी बची हुई हैं, कितने टीचर जो हैं फुलफिल हैं, वो पूरा आंकड़ा, पूरा डेटा देना है 1 अगस्त वाला, यानी कि 1 अगस्त तक क्या चीज़ें हैं उसको जो है क्लियर करना है। और ये गूगल शीट के माध्यम से देना है, क्योंकि गूगल शीट में फटाफट हो जाता है, थोड़ा जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो ये तो है अपडेट आपका कि कितनी शीट जो है बची हुई है, इससे ये चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि उसके बाद जो आपका टीआरई 4.0 आएगा ना, उसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं वो चीज़ क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसी तरीके से 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 से रिक्तियाँ आएंगी। अब देखिए, ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ गए। अब हम बात करते हैं एक बार टीआरई 3.0 के बारे में, आपके OMR को लेकर क्या अपडेट है और किन अभ्यर्थियों का OMR रिजेक्ट होगा उसको लेकर हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, 3 या 4 दिन पहले एक अपडेट आया था जो कि मैंने आप लोगों को दिया था। उसमें उन्होंने बोला था कि OMR की स्कैनिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, और ट्यूसडे जो कि कल चला गया है, ट्यूसडे के बाद कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका OMR अपलोड कर दिया जाएगा बीपीएससी की तरफ से, यानी कि आयोग की तरफ से, और उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब ट्यूसडे तो कल चला गया और अभी तक जो है आपका OMR ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, अब आपका OMR किसी भी समय ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा फ्रेंड्स। वो लोग जैसे अपलोड करेंगे आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी जो ये OMR का प्रोसेस है ना, स्कैनिंग स्टार्ट तो हो चुकी थी, कुछ दिनों पहले अपडेट आया था, लेकिन अभी ये प्रोसेस में है, क्योंकि एक अपडेट आपका आज मॉर्निंग में आया था, वो मेरे पास न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं है पर वो आया हुआ है, मैंने देखा था। तो उसमें क्या चीज़ें दी थी ना, कि जो OMR की प्रोसेस है अभी वो अंडर प्रोसेस है उसकी स्कैनिंग, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने OMR में बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक करी हैं। जैसे अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिख दी होंगी, कुछ एक्स्ट्रा मार्क लगा दिया होगा, जैसे कुछ लोग होते हैं कोई ओम लिख देता है,
कोई इस तरीके से स्वास्तिक बना के आ गया सपोज करिए, या फिर आपने कुछ भी अपना नेम कहीं पर लिख दिया गलत जगह जहाँ पर नहीं लिखना था। इस तरीके की चीज़ें जिन भी लोगों ने करी है ना, उसको अभी चेक किया जा रहा है। और ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो OMR सिर्फ आपको आंसर्स के लिए गोला भरने के लिए दिया जाता है। उससे अगर आपको कहीं पर भी एक भी मार्क नहीं लगाना होता है, इसीलिए ध्यान से उसको फिल करना होता है, ठीक है। तो अभी ये चीज़ें आपकी चेक हो रही हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने अपना रोल नंबर भरा ही नहीं है वो चीज़ें भी वहाँ पर देखी जा रही हैं, क्योंकि बबल तो आपको फिल करना ही था, है ना। और कुछ स्टूडेंट्स ने ऊपर नीचे कर दिया है। ये चीज़ें अभी आपकी चेक करी जा रही हैं एक एक करके, और इसीलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये अपडेट आपका आया था। तो कहने का मतलब है ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपका OMR शीट है वो किसी भी समय अपलोड किया जा सकता है। एक दो हो सकता है आज हो जाए या एक दो दिन के अंदर हो जाए, कभी भी हो सकता है। वैसे इनकी इन्फॉर्मेशन थी कि ट्यूसडे के बाद हम अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। और ये जब अपलोड होते हैं ना फ्रेंड्स OMR शीट ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो सभी स्टूडेंट्स की एक साथ नहीं आती है, ये ध्यान रखना है। एक एक करके ये अपलोड करते हैं। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का आज आए, कुछ लोगों का आज मॉर्निंग में आ जाए, कुछ लोगों का इवनिंग में आए, किसी का लेट नाइट आए, किसी का नेक्स्ट डे आए। ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। और जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर OMR से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इस चैनल से सबसे पहले बता दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिल सके। अब देखिए OMR शीट किसका रिजेक्ट होने वाला है, इसको लेकर भी हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि जब आपका एग्ज़ाम था मैंने आपको तब भी कुछ इंस्ट्रक्शन बताए थे कि आपको क्या चीज़ें करनी है OMR में और क्या नहीं करनी है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ है ना, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऑप्शन है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे उन्हें लगा ऑप्शन थर्ड सही है, उसके बाद उनको लगता है अरे नहीं थर्ड नहीं सेकंड वाला सही था, तो उसको इस तरीके से कट कर देते हैं और सेकंड भर देते हैं। इस कंडीशन में आपको इस क्वेश्चन में 0 मार्क मिलेगा, एक भी नंबर नहीं, ठीक है। ये चीज़ें नहीं करनी थी। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ये 5 ऑप्शन है किसी क्वेश्चन के लिए, अब उनको लग रहा है कि लेट हो रहा है, टाइम बहुत जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, जैसे 4th ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है तो वो गोले को आधा भर देते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको 00 मार्क्स मिलेगा, कोई नंबर नहीं। तो ये चीज़ें जिन भी लोगों ने करी हैं ना, तो उतने मार्क्स फ्रेंड्स आप लोग अपने कम करते हुए चलिए, क्योंकि हमें लगता है जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं कि हमने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, बिकॉज यहाँ पर तो सभी लोग अटैम्प्ट करते हैं BPSC TRE में, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि तुक्का भी ऐसा नहीं है कि हर बार गलत ही होता है, तुक्का भी सही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तुक्के से भी ठीक होते हैं। लेकिन हमें लगता है कभी कभी कि हमने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, सब अच्छे से फिल करा है, लेकिन जब ऑफिशियल आपकी आ जाएगी ना OMR शीट, जब अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी वेबसाइट पर, तो जब आप डाउनलोड करेंगे आप खुद देखेंगे कि होता है एक दो क्वेश्चन हमसे छूट जाते हैं, या फिर किसी क्वेश्चन में हम इस तरीके से आधा फिल करके आ गए हैं और उसका नंबर हमने ऑलरेडी जोड़ा है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और OMR की अगर बात करें तो OMR आपकी आ जाएगी जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको जस्ट आंसर की देखने को भी मिल जाएगी, क्योंकि खाली OMR से आप क्या करेंगे, है ना, आंसर की भी तो होनी चाहिए। तो आंसर की भी आपकी उसके तुरंत बाद आ जाएगी, और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी आंसर वो जो OMR आपने फिल करा है उसको ऑफिशियल आंसर की से मैच करेंगे। और ऑफिशियल आंसर की में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके गलत भी होते हैं फ्रेंड्स, और स्टूडेंट्स उनको चैलेंज करते हैं, और चैलेंज करने के बाद आपकी एक नई ऑफिशियल आंसर की आती है, और जो वो नई वाली आएगी ना, फिर वो आपके बिल्कुल सही मानी जाएगी। इस तरीके से आपका ये प्रोसेस चलने वाला है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, आपकी जो OMR शीट है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। जैसे ही आएगी, जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के बारे में। तो देखिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर मांग तो स्टूडेंट्स द्वारा की गई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है फ्रेंड्स। तो देखते हैं इस बार जो आपका OMR आता है, आंसर शीट आती है, उसके बाद क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, तभी आपका ये क्लियर होगा। वैसे फ्रेंड्स 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ही आना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 सभी जगह फॉर्म फिलअप करके आए हैं, और उनका अगर सभी जगह सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग तो वो कहीं एक ही जगह लेंगे, फिर जो बची हुई सीटें हैं वो खाली हो जाएंगी, तो उनको भी भरना चाहिए। इसलिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की यहाँ पर मांग की जा रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं TRE 4 के बारे में कि TRE 4 में अदर स्टेट वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप TRE 4 देना चाहते हैं, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका CTET पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए।
और अगर आप TRE 4 में 9, 10th और 11, 12th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपका एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ऐसा मैं आपको ये चीज़ पहले इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स होते हैं फिर भी वो फॉर्म फिलअप कर देते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, अदर स्टेट वालों को CTET में 90 मार्क्स चाहिए। अब देखिए, अगर डोमिसाइल लागू होगा तो अदर स्टेट वाले बाहर हो जाएंगे सीधे, यानी कि बिहार को छोड़कर फिर किसी भी स्टेट वाले फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे अगर डोमिसाइल लागू होता है तो। और इसकी मांग अभी बहुत तेज़ी से चल रही है और एग्जाम्पल भी यही दिए जा रहे हैं कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर डोमिसाइल लागू किया जा रहा है। जैसे आप उत्तराखंड को देख लीजिए, और कल की एक अपडेट आई थी आई थिंक असम में, हाँ वहाँ पर भी आपका डोमिसाइल है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर डोमिसाइल लागू है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं फ्रेंड्स जहाँ पर डोमिसाइल लागू नहीं है। तो अब ये मांग की जा रही है बिहार के अभ्यर्थियों द्वारा कि BPSC TRE में आप डोमिसाइल लागू करो ताकि बिहार के जो बच्चे हैं उनकी जॉब लग सके। ठीक है, अब देखते हैं फाइनली क्या डिसीजन निकल कर सामने आता है। अभी तक ऑफिशियल नहीं आया है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं, डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर नहीं होता है तो फिर अच्छा है कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स को जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो फिर सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स जो है वहाँ पर एलिजिबल होंगे। ये चीज़ एकदम क्लियर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही छोटी सी अपडेट थी फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।